हाय फ्रेंड, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। आज कंप्यूटर की 8th क्लास है। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा फाइल सेव करने का तरीका। बिकॉज कोई भी फाइल किसी भी सॉफ्टवेयर की हो उसे सेव करना पड़ता है ताकि हम यूज़ कर सकें, उसे आगे कंटिन्यू कर सकें, फ्यूचर में किसी को दे सकें सेम फाइल। तो ये प्रोसेस यूज होता है सेव का। हाउ टू सेव फाइल? एनी सॉफ्टवेयर गिवन द ऑप्शंस ऑफ सेव फाइल। सॉफ्टवेयर आर पेंट, नोटपैड, वर्डपैड। पेंट, नोटपैड, वर्डपैड ये एक टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम चलाते हैं और इनसे हम छोटी छोटी फाइलें क्रिएट कर लेते हैं। जेपीजी, पीएनजी। नोटपैड में फाइलें सेव होती हैं टेक्स्ट की, वर्डपैड में भी टेक्स्ट की फाइलें सेव होती हैं। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि फाइल सेव करते समय इन किन बातों का ध्यान रखें। फाइल सेव करते समय हम इन बातों का ध्यान रख सकते हैं कि सबसे पहले हम ये जानें कि हमारी फाइल एकदम फ्रेश फाइल है क्या, हमने न्यू फाइल बनाई है जिसका पहले कभी हमने नेम, लोकेशन, फाइल टाइप्स नहीं दी हुई हो। ऐसी कंडीशन में फ्रेश फाइलें कहते हैं जिनमें फर्स्ट टाइम फाइल सेविंग होती है। ऐसी कंडीशन हम सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, हम फाइल को किस जगह रखेंगे। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद हम उसी लोकेशन का कोई फोल्डर सेलेक्ट करते हैं, उस फोल्डर में ले जाके हम फाइल का फाइल टाइप सेलेक्ट करने के बाद फाइल नेम दे देते हैं और फाइलें सेव हो जाती हैं। आगे मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि कैसे, वीडियोग्राफी में भी मैं शो करा दूंगा सिस्टम में कि कैसे फाइल सेव की जाती है। अभी फिलहाल आप लोग इस प्रोसेस को समझें कि हमारा फ्रेम ऑफ माइंड क्या होता है फाइल सेव करते समय। पहला फ्रेम ऑफ माइंड ये होना चाहिए कि फ्रेश फाइल सेव कर रहे हैं, या दूसरा फ्रेम ऑफ माइंड हमारे पास ये होना चाहिए कि हम प्री सेव फाइल सेव कर रहे हैं। प्री सेव फाइल इसका नाम मैंने इसलिए रखा है बिकॉज कि हम उन फाइलों की बात कर रहे हैं जो सिस्टम में ऑलरेडी सेव्ड होती हैं, बट हम उन्हें ओपन कर दोबारा उसमें एड ऑन प्रोग्राम जोड़ते हैं या कुछ न्यू प्रोग्रामिंग उसके साथ ऐड करते हैं। ऐसी फाइलों को भी हम सेव का प्रोसेस से सेव करते हैं। बट इस कंडीशन में सेव का डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, सेव की जो विंडो आती है वो नहीं आएगी, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ये अंडरस्टूडेबल होता है। इस बात को याद रखने और समझने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि अगर हम ये सोचें कि हमारे घर में कितने तरह के मेहमान आते हैं, अब उनसे हम कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर मैं ये बात किसी से पूछूं हमारे घर में कितने तरह के मेहमान आते हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि बहुत तरह के मेहमान आते हैं। बहुत सभी लोगों का यही जवाब होता है कि बहुत तरह के आते हैं। जी नहीं, हमारे घर में सिर्फ 2 टाइप के मेहमान आते हैं। एक जिन्हें हम जानते हो पहले से, एक जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। सेम उसी तरीके से कंप्यूटर भी बिहेव करता है। अगर जिन फाइलों के नेम्स वो जानता है या पहले से सेव्ड होती हैं, उनको सेव करते समय, उनको इन फाइल को इनसाइड ले जाते समय वो कंप्यूटर हमें सेव का डायलॉग बॉक्स नहीं देता है। बट जो प्री सेव जो फाइलें फ्रेश होती हैं उनको सेव करते समय कंप्यूटर एक डायलॉग बॉक्स देता है जिसमें हम ये डेटा फिल करते हैं, लोकेशन, फोल्डर, फाइल टाइप और नेम। इसी तरीके से कंप्यूटर हमसे पूछता है। ऐसे ही हम किसी न्यू मेंबर्स हमारे घर में आते हैं तो हम उनसे भी यही पूछते हैं कि आप किस लोकेशन से हैं, क्या नाम है और क्या काम है। सेम ऐसे ही कंप्यूटर हमसे पूछता है। जैसे हम इसका फॉलोअप्स फिल कर देते हैं वो फाइल को सेव कर लेता है। प्री सेव्ड का लोकेशन मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। हाय फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पेंट में फाइल कैसे सेव करते हैं। मैं MS पेंट आपको ओपन करता हूँ। कमांड होती है MS पेंट। पेंट ओपन करने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि हम यहाँ फाइल में जाते हैं, यहाँ फाइल सेव आता है। फाइल सेव पे क्लिक करते हैं। फाइल सेव पे क्लिक करते ही हमारे पास ये बॉक्स सेव एज का बॉक्स आ जाता है। आप अपनी लोकेशन चूज़ करते हैं, डी ड्राइव में हेलो फोल्डर सेलेक्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं डी ड्राइव हेलो फोल्डर में मैं आ गया। यहाँ पर हमारे पास लिस्टेड फाइल टाइप्स हैं, डिफरेंट फाइल टाइप्स जो मैंने मेंशन करा। पहले फाइल टाइप सेलेक्ट कर लेनी चाहिए हमें। जेपीजी फाइल टाइप बहुत यूज़ होती है पेंट में। हम इसमें ABC नेम से फाइल से ABC1 के नेम से फाइल सेव करते हैं। जैसे हम फाइल के सेव पे क्लिक करते हैं, हेडिंग में अनटाइटल से सेव ABC1 आ जाता है। तो इससे कन्फर्म हो जाता है फाइल हमने सेव कर ली है। ये प्रोसेस है पेंट में फाइल सेव करने का। इसे मैं बंद कर देता हूँ। मैं फिर डेमो देना चाहता हूँ कि सपोज दैट कि यही सेम फाइल मैं एडिट करता हूँ। मैं फाइल ओपन करता हूँ ABC1। पहले मैंने इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाया था, मैं इसमें डायग्राम बनाता हूँ और इस फाइल को सेव करता हूँ। जैसे ही मैं फाइल को सेव करूँगा फाइल सेव हो जाएगी, बट वो बॉक्स नहीं आएगा। सेव का बॉक्स नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि फाइल ऑलरेडी जिस लोकेशन पे सेव थी उसी लोकेशन पे जाके फाइल ओवरराइट हो गई। दैट मीन्स फाइल सेव करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, फाइल न्यू हो तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप उसके सारे स्टेप फॉलो करते हैं। लोकेशन, नेम, फोल्डर और फाइल टाइप लेते हैं और सेव कर देते हैं। बट अगर फाइल प्री सेव्ड है और उसमें हम ओवरराइटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं या उसमें कोई एड ऑन प्रोग्राम जोड़ रहे हैं तो सिर्फ सेव करने से फाइल सेव हो जाती है। उस कंडीशन में सेव का बॉक्स नहीं आता है। ये सेव का एक प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। सेम यही फॉलोअप आप किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में चला सकते हैं। अगला स्टेप भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको कि MS ऑफिस में यानी वर्ड में
MS वर्ड में मैं फाइल को सेव करूँगा। तो मैं कोई ब्लैंक फाइल ले लेता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ। ये सेव का मेन्यू आ जाता है हमारे पास, तो मैं सेव सेलेक्ट करता हूँ। सेव जैसे सेलेक्ट करता हूँ, ब्राउज़ करता हूँ, मेरे पास ये बॉक्स आ जाता है। मैं फिर लोकेशन पे जाऊँगा, डी ड्राइव, हेलो लोकेशन में, और मैं यहाँ पर फाइल का नेम दे देता हूँ ABC2। जैसे मैंने फाइल का नेम ABC2 दिया, सेव पे क्लिक किया, फाइल सेव होते ही हमारे सामने हेडिंग में उसका नेम आ गया ABC2। दैट मीन्स कि क्लियर हो गया कि ये हमारी वर्ड फाइल सेव हो गई। अब सेम इसी में हम इसको बंद कर देते हैं, दोबारा यही फाइल ओपन करते हैं। फाइल ओपन करते हैं, ABC2 फाइल मैंने सेव करी थी, ओपन कर लिया। ये फाइल सेव करी, मैंने टाइप किया, बिकॉज कि मैं कोई न्यू प्रोग्राम टाइप करूँगा तो मुझे सेव करना पड़ेगा। मैं जैसे ही ऑप्शन में जाता हूँ फाइल सेव करने के, सेव पे क्लिक करता हूँ, फाइल सेव हो जाएगी, बट वो बॉक्स नहीं आएगा। यानी प्री सेव्ड फाइल की कंडीशन में फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाती है, क्लिक करते ही उसमें सेव का बॉक्स नहीं आता है। तो ये मैंने कंफर्म कर दिया। 2 टाइप ऑफ द सेविंग होता है, एक में जिसमें फाइल टाइप सेलेक्ट करने के बाद फाइलें सेव होती हैं, सेव का हमारे पास विंडो ओपन होता है सेव एज का, जिसमें हम सिलेक्शंस करते हैं। बट पहले से सेव फाइल अगर हम ओपन करके ओवरराइट कर रहे हैं या उसे एड ऑन कुछ भी ऐड कर रहे हैं, उस कंडीशन में सेव हो जाती है फाइलें, सेव एज का बॉक्स नहीं आता है। अब हम देखेंगे कि हम फाइलें सेव क्यों करते हैं। हम फाइलें सेव इसलिए करते हैं बिकॉज कि ये फाइलें हमारी बहुत बार यूज हो सकती हैं। सेम एज इट इज फाइल हम कई लोगों को दे सकते हैं ताकि चेंजेस ना हो। जैसे कंपनियों में सेम फॉर्मेट, सेम चीज़ें, सेम प्रोग्राम अलग अलग लोकेशन पे भेजा जाता है ताकि उनके डेटाबेस में कोई चेंजेस ना आए। तो सेव प्रोसेस कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने एकदम पंक्चुअल फाइलों को सेव करके रख सकते हैं। प्रोग्राम ज़्यादा दिनों तक बना सकते हैं। हम फाइलों को सेव करते हैं, अगले दिन ओपन करते हैं, फिर सेव करते हैं। ऐसे करके हम उन प्रोग्राम्स पे काम करके ज़्यादा दिन में एक बड़ा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। इसका एक डेमो सॉफ्टवेयर भी है, इसमें बार बार फाइलें सेव करके जब उनके प्रोग्राम को बंच किया जाता है एज अ सॉफ्टवेयर, तो वो हमारे लिए काम आता है। इसी तरह से कलेक्शन, फाइलों का कलेक्शन और स्टोरिंग के भी काम सेव आता है। बहुत सारी फाइलें होती हैं, वो स्टोर करते हैं उन्हें सेव करके, और फिर हम उन्हें कभी भी यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम टाइम तक सेव कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड मेकिंग द स्मॉल फाइल्स विद द हेल्प ऑफ सेविंग। किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर छोटी छोटी फाइलें बनाकर अपने प्रोग्राम को सेव करता है, जो हमारे सेव में मदद करते हैं। इस तरीके से सेव एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। सेव प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, लेकिन कुछ स्पेशल बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट होती है। सेव करते समय हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम जो फाइल सेव कर रहे हैं उसमें कितनी टाइप्स की फाइलें होती हैं और कौन सी फाइल टाइप हमें सेव करनी चाहिए। मैंने 2 फाइल टाइप्स की डोनेशन आपके स्क्रीन पे ग्राफिक यूजर इंटरफेस में दिखा रखा है। एक तो पेंट, इस पेंट में जाते हैं तो आपको इतनी टाइप की फाइल लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, ये फाइल टाइप्स हमें शो करती हैं। ये फाइल टाइप के थ्रू हम जेपीजी, पीएनजी, 256 कलर, बिटमैप, ये फाइल टाइप्स हैं, इनको सेलेक्ट करके हम सेव करते हैं। ज़्यादातर यूजर्स को पता ही नहीं होता फाइल टाइप क्या होती है, तो वो किसी भी फाइल टाइप में फाइलों को सेव कर लेते हैं। इसलिए काफ़ी समय तक जब तक वो न्यू रहते हैं उन्हें ये पता ही नहीं लग पाता वो किस तरह की फाइल टाइप यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की फाइल टाइप सेव कर रहे हैं। ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस में अगर आप देखेंगे तो फाइल टाइप का आइकन्स बदल जाते हैं फाइल टाइप चेंज करने पर। इसी तरह के एमएस ऑफिस में देख सकते हैं। एमएस ऑफिस तो बहुत ही क्लियर है, ज़्यादा फाइल टाइप्स में होती नहीं है। पीपीटी में पावर पॉइंट होती है, डॉकएक्स में हमारे एमएस वर्ड फाइल होती है, एक्सएमएल में हमारे एक्सेल की फाइलें होती हैं। इस तरीके से एमएस ऑफिस की भी फाइल टाइप्स होती हैं। सेव करते समय आप इसकी फाइल टाइप्स देख सकते हो। डॉट फाइल टाइप होती है, फाइल टाइप का नेम प्लस डॉट उसका एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन से पता लग जाता है वो कंप्यूटर की किस तरह की फाइल है। इस तरह से सेव का प्रोसेस मैंने आप लोगों के लिए क्लियर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेव का ये प्रोसेस आपके सभी सॉफ्टवेयर में काम आएगा, इसलिए मैंने ये बात पहले ही बता दी। मैंने बताया है कि मैं पहले कंप्यूटर के आउटर में सारे प्रोग्राम्स रन करा रहा हूँ, जिसे देखकर आप जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कंप्यूटर को किस वे में सीखना चाहिए, कैसे उसे याद रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठशाला विद उपेंद्र।